पर स्वागत है। देखिएगा निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी। निफ्टी 50 आज बहुत ही अच्छा चला, बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। और अडानी न्यूज़ में जैसे कि बता रखा है कि अडानी में थोड़ा सा बियरिश मूवमेंट चल रहा है, उसमें हिंडनबर्ग न्यूज़ के कारण लगातार मार्केट में गिरावट है और इसी वजह से निफ्टी 50 में भी मतलब ओवरऑल मार्केट में बियरिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव पड़ रहा है अडानी शेयर्स का हमारे पूरे इंडियन मार्केट पर, क्योंकि वो इंडियन मार्केट का एक बहुत ही बड़ा अच्छा हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर भी हम ज़्यादातर बियरिश मूवमेंट ही खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज मार्केट जैसे कल की यदि हम देखें, कल मैंने छोटा सा मतलब एक स्कैल्प किया था। कल ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं किया, इसलिए हमने ज़्यादा पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी नहीं किया। कल की मार्केट में यही हुआ कि कल ज़्यादातर मार्केट एक रेंज बाउंड रहा, फिर मार्केट में लास्ट में जाकर बुलिश मूव दिखाया, पर एक रेंज में मार्केट घूमता रहा। इसलिए हमें कोई भी स्ट्रेटजी हमारी वर्क नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लेंटिंग हो रही थी। यदि कोई OI डिकोडिंग थ्योरी लगती है हमारी तो वहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेड लेते, पर कल FIIs ने और DIs ने बाइंग की थी, पर आज सेलिंग की है। कल का जो रेजिस्टेंस लेवल था 19,480, जस्ट मार्केट में 19,500 पर अच्छा खासा कॉल राइटर्स थे जो कि कॉल राइटिंग करके गए थे। और जितना ये बुलिश मूव आया, इसके लिए ट्रैप करने के लिए मार्केट को एक बार नीचे आना था। इसी स्ट्रेटजी से हमने मॉर्निंग से ही अपनी एक साइकोलॉजी सेट कर रखी थी कि अडानी की न्यूज़ है, सिर्फ और सिर्फ ये बुलिश मूव ओनली ट्रैप करने के लिए, मतलब बायर्स को इनवाइट करने के लिए मार्केट ने शो किया है कि बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएं या बायर्स इस मार्केट में शेयर्स को बाय करें, बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें। और ज़्यादातर सेलर्स भी यहाँ पर ट्रैप होते हैं कि में उनको पुट सेल किया जाता है या पुट को सेल करते हैं, तो उनको मार्केट ने एक ही झटके में निकालने की कोशिश की। अच्छी खासी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी, मतलब आई थिंक 10 to 20 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ओपनिंग थी, और वहीं से मार्केट में तुरंत ही बड़ी सी रेड कैंडल बनी और उनके ऐसा लीड होने शुरू हुआ है। यदि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा, बहुत ही बेस्ट यहाँ पर ऐसे लेंटिंग हुई है। यदि हम यहाँ पर फिबोनाची लेवल लगाएं, क्योंकि ये रेड कैंडल है और ऊपर से नीचे की तरफ हम फिब लेवल लगाएंगे, यहाँ पर जस्ट 0.5 0.6 लेवल पर ही मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा था। जब ये 1-2 मतलब 5 मिनट तक मार्केट ने सस्टेन किया और फिर यहीं पर ही डिसाइड किया कि बाज़ार किस तरफ जाएगा। जब मार्केट 0.5 लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाई, 0.6 लेवल तक भी गई है एक बार, तो हमने यहीं पर ही एक सेल साइड का इमीडिएटली एक पुट बाय किया था, जो कि बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट दे के गया हमको। आप शॉर्ट वीडियोस में यूट्यूब पे डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था और किस किस प्रीमियम में हमने वर्क किया है। मैं शॉर्ट वीडियोस में डेली जितनी भी ट्रेड लेता हूँ उन ट्रेड्स को मैं शॉर्ट वीडियोस फॉर्म में डालता हूँ। सो यहाँ पर हमने एक फिब लेवल पर ट्रेड लिया और फिब लेवल प्लस हमने एक ऐसे लंटिंग थ्योरी लगाई थी कि जितने बायर्स थे उनको बायर्स को निकालने के लिए बाज़ार एक बार रिट्रेसमेंट ज़रूर ले सकता है। लेकिन बाज़ार में तुरंत ही इतनी बड़ी सेलिंग आई कि बाज़ार में इनके सभी के एसएल हिट हुए, जो कि 19,420 के लेवल पर बैठे थे। 19,400 19,420 के लेवल पर जो कि अपने पे पोजिशंस को बना कर बैठे थे, तो उनको मार्केट ने तुरंत निकाल दिया बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग आकर। जब मार्केट होल्ड कर रहा था 410 400 के आसपास, तो यहाँ पर पुट बायर्स प्रॉफिट बुक कर रहे थे और कॉल राइटिंग बढ़ रही थी 19,400 के लेवल पर। 19,350 तक भी बियरिश प्रेशर था और यहाँ पर हमारा जो लेवल था 19,380 का, मार्केट जस्ट यहीं तक ही आया, लेकिन जस्ट यहीं से ही मुड़ गया। तो हमने 380 के लेवल के आसपास ही प्रॉफिट को अपना बुक करके अब मार्केट से निकल गए कि अब बाज़ार में जो है एसेलेंटिंग होगा, हो सकता है बाज़ार और नीचे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 320 330 तक जा सकता है। पर लेकिन जब मार्केट इतना ट्रैवल कर सकता है, 100 पॉइंट के आसपास ट्रैवल कर चुका था, तो इतना मूवमेंट होने के बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है या मार्केट थोड़ी देर के सस्टेन करता है कि मार्केट को आगे किस मूवमेंट में जाना है, मार्केट को किस साइड में जाना है, ये अपनी डायरेक्शन बताता है। तो वहाँ पर फिर हम उसको OI डाटा को
ट्रैक करते हैं कि अब बाज़ार में होने क्या वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 360 तक भी जा सकता था बाज़ार, पर बाज़ार यहीं पर ही रुका। देखिएगा अब हम 5 मिनट में जाते हैं। देखिएगा बाज़ार फिर 410 तक आया, 415 412 तक आया, फिर यहीं से सेलिंग आ गई। हमने यहाँ पर भी एक ट्रेड बनाया था जो कि ये फ़िलहाल के लिए वो पोजीशंस रिमूव हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ में मैं आपको शो करूँगा। एक हमने यहीं पर ही, जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था और काफ़ी देर तक यहाँ पर स्ट्रगल करता रहा, तो मार्केट में हमने अर्ली एंट्री बना ली थी। लेकिन मार्केट हमारे बाइंग पॉइंट पर ही, मतलब कि हमारे एंट्री पॉइंट पर ही ट्रैवल करता रहा काफ़ी देर तक, कम से कम 20 मिनट तक यहीं पर ही ट्रैवल करता रहा। लेकिन 19,400 के लेवल पर लगातार कॉल राइटिंग बढ़ी हुई थी, 19,500 से 400 की तरफ और 400 से 350 की तरफ हैविली बियरिश प्रेशर था, जिसके कारण मार्केट में हमको कन्विक्शन आ रहा था कि मार्केट को और हम ज़्यादा डाउन की तरफ देख रहे हैं और बियरिश मूव और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि बाज़ार जो है, जो हमने बताया कि 320 330 का लेवल एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। यदि आप पीछे जा कर के देख सकते हैं तो वहाँ पर भी बाज़ार में एक सपोर्ट था, जो कि यहीं से ही बाज़ार में पिछले डे में, मतलब 16 तारीख में यहीं से ही बुलिश हुआ था बाज़ार। तो जस्ट यहीं से ही बाज़ार में बुलिशनेस आई थी। पहले भी बाज़ार ने यहीं पर ही रेजिस्टेंस लिया था और यहीं से बुलिश हुआ था, तो इसलिए हमको ये लेवल दिख रहा था कि बाज़ार ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा या ब्रीच करेगा। तो जस्ट यहीं पर ही हमने फिर इस ट्रेड को भी बुक किया। इसका भी एक शॉर्ट वीडियो हम उसमें शॉर्ट वीडियोज़ में डाल देंगे। इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ यही था। देखिएगा यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम ऑपरेटर माइंडसेट से इसको सोचते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए और रिस्क मैनेजमेंट, अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए प्रॉपर एसएल के साथ हम ट्रेड में एंट्री करते हैं। और छोटा मोटा एसएल के साथ हम उसमें, यदि हमारा एसएल भी जाता है तो हम छोटे मोटे एसएल के साथ मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। ये जो हमारा 380 का लेवल था, जो मैंने इसको ग्रीन कलर से डिनोट कर रखा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि बाज़ार जो है एक ही झटके में तोड़ दिया। फिर इसको रिटेस्ट करने के लिए आया बाज़ार। देखिएगा हमने इसको डिनोट कर रखा है एक तीर के रूप में, मतलब डायरेक्शन बता रखी है कि मार्केट को ऐसे चलना है, 330 तक आना है। देखिएगा 330 328 तक बाज़ार आया, जस्ट यहीं से ही रिवर्स हुआ। फिर बाज़ार में हमने एक बुलिश ट्रेड भी लिया जब बाज़ार यहाँ पर एक रेंज में फंस चुका था, और यहाँ पर भी एसएल हंटिंग थ्योरी से हमने इस ट्रेड को भुनाया। हमने यहाँ पर भी अर्ली एंट्री बना ली थी बुलिश ट्रेड में। ये इसलिए बुलिश ट्रेड लिया था, देखिएगा इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसके पीछे का कारण मैं थोड़ा सा कैसे बताऊँ। मैं सिर्फ उस एनएससी की वेबसाइट पर देख के इस ट्रेड को भुनाता हूँ, क्योंकि इसमें जो है स्ट्राइक प्राइजेस पर काम किया जाता है। जिन स्ट्राइक प्राइजेस पर प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस पर कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स अपनी राइटिंग बढ़ाते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया एक बार के लिए, तो यहाँ पर पुट राइटर्स अपनी पुट के प्राइस को डाउन करने के लिए अपनी राइटिंग बढ़ा रहे थे, और राइटिंग बढ़ा रहे थे तो मार्केट होल्ड करने लगा। तो हमने यहीं पर ही ये देखा कि मार्केट में जो है पुट को खरीदवाया जा रहा है। मतलब कि ये कहा गया है कि मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लेना एसएल हंटिंग थ्योरी के मतलब अनुसर करता है, उसको फॉलो करता है। और इस ट्रेड को हमने एसएल हंटिंग थ्योरी से देखा कि मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग आ गई है, अब मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगी, क्योंकि पुट का प्रीमियम बढ़ चुका है। तो पुट का प्रीमियम खाने के लिए, मतलब पुट का प्रीमियम को डीके करने के लिए या उसको जीरो करने के लिए पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को बढ़ाएंगे और कॉल राइटर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कि मॉर्निंग से ऊपर से कॉल को होल्ड करके आ रहे हैं या कॉल को सेल करके आ रहे हैं, वो अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ होंगे। एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट के लिए हमने इस ट्रेड को लिया। और जो अपना 380 का लेवल था, ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल था, और 19,400 पर बहुत ही हैविली कॉल राइटिंग हो रखी थी, वो भी 6 लाख प्लस ओआई बैठे थे। मेरे याद है जिस समय मैं उस डाटा को देख रहा था, 6 लाख प्लस 6.5 लाख के आसपास ओआई बैठना एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, और अच्छा खासा वॉल्यूम 2 CR के आसपास का वॉल्यूम, वो भी 19,400 के आसपास था। 19,400 स्ट्राइक प्राइस पर था। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर
2 CR प्लस वॉल्यूम होना और 6 लाख प्लस ओवाइस बैठना, मतलब कि बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस लेवल, और 19,400 से के ऊपर बाज़ार को बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं से ही दोबारा से पुश कर दिया जाएगा। जैसे ही कोल का प्राइस बढ़ेगा वैसे ही कोल के प्राइस पर ओवाइस अपनी राइटिंग करने लग जाएंगे, जिससे कि कोल का प्राइस घटने लग जाएगा, मतलब कि बाज़ार को बेयरिश कर दिया जाएगा। इस साइकोलॉजी से हमने इस ट्रेड को भुनाया 19,350 से 19,380 तक, मतलब कि इन 30 या 35 पॉइंट्स के लिए हमने इस ट्रेड को भुनाया। जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था, एम पैटर्न बना रहा था, तो एम पैटर्न पर भी जो है पुट बायर्स पुट बाय कर रहे थे कि मार्केट को और ज़्यादा बियरिश देख सकते हैं, मार्केट एम बना रहा है। लेकिन मार्केट हमेशा बायर्स के अगेंस्ट चलता है। जहाँ पर मार्केट में बायर सोचते हैं वहाँ पर मार्केट उनके अगेंस्ट सोचता है। तो इस साइकोलॉजी से, इस एसएल हंटिंग थ्योरी से हमने इस ट्रेड को भुनाया। देखिएगा ओनली 1 कैंडल में हमारा एसएल कहते हैं, टारगेट हिट हुआ और फिर हमने छोटा मोटा होल्ड किया। जस्ट इसमें 2x प्रीमियम हुआ। यदि हमने 20 पर प्रीमियम बाय किया था, वो भी 40 चला गया, मतलब 2x प्रीमियम हुआ। और इतनी अच्छी खासी प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखने को मिला, क्योंकि डेल्टा अच्छा खासा चल रहा था। आज की जो ये हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस है आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ ही आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज कि हमने किस थ्योरी पर काम किया और कहाँ कहाँ पर ट्रेड भुनाया। इसी के साथ ही आज की वीडियो